प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अक्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा की हिंदी से पाठ 2 नासा की ओर पढ़ेंगे। इसका भाग नंबर 2। आइए देखिए। लेखक कहता है, दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे, इसका अर्थ है ऊंची जमीन, से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्ती समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफेद और शिखर चोटी चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ी थी। सर्वोच्च सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे ऊंची जमीन के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दवों की वस्तु 17वीं शताब्दी का उपन्यासकार, जो घोड़े पर चलता था, की तरह अपने घोड़े से झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त आलसी पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति लेखक का मित्र इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का अर्थ है एक विशेष जाति का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे उपले फूट डाले। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू भुना हुआ जौ का आटा खाएगा। रात को गर्मा गर्म थुक्पा खाद्य पदार्थ। अब हम टिहरी एक स्थान का नाम है। टिहरी के विशाल बहुत बड़ा मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी, यानी कि कपड़े को बारीकी से पार देना। बीतियों के गंदे ताबीज खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया एक स्थान का नाम है। से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंदा ताबीज बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो
उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा, ये भी एक स्थान का नाम है, 5 रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया कुली यानी कि बाहर ढोने वाला ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित जानकार तिरे में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार स्थान का नाम है की और चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बगार यानी कि कम पैसे में मजदूर में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम व्यवस्था देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त समय मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम, 15-15 किलो शेर किलो वजन से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं आप पुस्तकों के भीतर था, यानी कि पुस्तक पढ़ने में लीन था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिहरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य के अंदर 4 प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी उनके साथ हैं, लेकिन पाठ जरूर से जरूर पढ़ें और इन प्रश्नों को पढ़ करके सुंदर लेख में लिखें और याद करें।